ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि और राहु जब भी 10th हाउस या 10th साइन में हो। तो वैसे तो शनि और राहु कहीं भी योग बना ले तो उसको हम पिचास योग बोलते हैं। और साथ ही साथ जब शनि और राहु 10th या 10th साइन में हो तो देखा गया है कि लेडीज के चार्ट में यदि सैटर्न राहु 10वें घर में होता है तो उनका जो पति होता है वो बाहर उनका कुछ ना कुछ चक्कर या फिर दारू पीने का आदत होता है या फिर बहुत बहुत ज़्यादा ही गाली गलौज करता है और बिना मतलब का ताना देता है। तो सैटर्न और राहु जब भी 10वें साइन या 10वें हाउस में हो तो ये दिखला रहा है कि जातिका अपने पति से परेशान है, अपने जीवन से निराश है, या फिर एक तरफ ये भी बोल सकते हैं कि प्रेत बाधा उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जो उसको अपने आप से ही अपने जीवन से ही बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करवा दे रही है। क्योंकि प्रेत बाधा योग जब बनता है तो सैटर्न राहु ये योग जो है वो जातिका या जातक किसी के चार्ट में भी हो उसको प्रेत बाधा योग बनता ही है। और ये जब शनि में राहु या राहु में सैटर्न जब दशा अंतरदशा या ट्रांजिट का शनि राहु से ट्रांजिट करे तो ये उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। और एक तरफ ये भी देखा गया है कि शनि राहु 10वें घर में जिस भी जातक का भी हो, मतलब लड़की के चार्ट में तो उसका पति होगा, पर जिस भी पति यानी लड़के के चार्ट में हो तो उसकी जो पत्नी है वो भी मतलब हो सकता है प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा तंगी रहे, या उसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर अफेयर हो शादी से पहले जिसके कारण इसका लड़ाई होता हो। तो सैटर्न राहु का जो योग है तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रेत बाधा योग होगा या तो बाहर चक्कर चलने का योग के कारण बहुत ज़्यादा खराबी होगी। क्योंकि शनि जब भी 10वें घर से कनेक्ट हो जाए और शनि राहु से भी कनेक्ट हो और गलती से शुक्र से कनेक्ट हो गया, मान लीजिए शुक्र से कनेक्ट हो गया, तो 100% तय है कि ये बाहर इसका ही चक्कर रहता है। शादी से पहले, शादी के बाद इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता शादी में। पर यदि सैटर्न राहु शुक्र से कनेक्ट नहीं है तो हो सकता है शादी के बाद कुछ ऐसी स्थिति बन जाए। और प्रेत बाधा योग जो मैंने बताया वो तो दशा अंतरदशा और ट्रांजिट ट्रांजिट जब भी शनि राहु का शनि राहु पे से होगा तो उस समय तंत्र क्रिया करवाई जाएगी। तो सैटर्न राहु का जो योग है पति से झगड़ा होना रोजमर्रे के जीवन में, मतलब एक तरह से रूटीन बन जाता है झगड़े होने का। और ये योग मतलब जीवन को रोक देता है। मतलब बहुत सारे सैटर्न राहु वाले को मैंने रेमेडी दिया पर वो रेमेडी भी नहीं कर पाते। सैटर्न राहु का एक मतलब ये बोल सकते हैं कि उपाय तक ये लोग नहीं करते हैं और इनको कोई भी किया गया उपाय लगता भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई एक पंडित जी भी है जो पूजा कराते हैं, उनका सैटर्न राहु है, तो ये भी देखे कि वो पूजा पाठ उनका कराना, जप मंत्र या यज्ञ हवन जो भी करवाते हैं वो फलित नहीं हो पाता है, उतना रिजल्ट नहीं देता है। तो ये जो सैटर्न राहु का योग है इसका रेमेडी ज़रूर करें। और ये मैं ऑनलाइन नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग तो करते हैं नहीं और इनको केवल रेमेडी चाहिए, तो 10 एस्ट्रोलॉजर से पूछते चलते हैं, केवल उपाय कुछ नहीं करते। उपाय करने के लिए इनको पहले अंदर से आना चाहिए कि मैं उपाय करूंगा। सैटर्न राहु सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर के पास घूमते हैं कि मेरे पे ऊपरी बाधा है या मेरा पति इधर उधर भाग रहा है इस चक्कर में, या फिर दारू पीता है वो कैसे छूटे इसके। क्योंकि सैटर्न राहु बहुत ही खराब योग है, वो भी 10वें साइन में होना या 10वें घर में होना, और बहुत ज़्यादा तंगी हालत कर देता है, जीवन को रोक देता है, आगे इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो आप यदि बहुत ज़्यादा किसी को देख रहे हैं जिसका सैटर्न राहु वो प्रॉब्लम में है तो उसको उपाय के तौर पे पहले सैटर्न राहु का उपाय करवाएं, इसके बाद ही उससे कोई और उपाय करवाएं। क्योंकि जब तक वो सैटर्न राहु का उपाय नहीं करेगा तब तक वो आगे और कुछ नहीं कर पाएगा। सैटर्न राहु का उपाय सिंपल है कि उसको नीले कपड़े लेने हैं या फिर नारियल लेना है। तो सबसे सिंपल उपाय है कि नारियल लें
और उसको जल प्रवाह कर दें। शनिवार 4 शनिवार लगातार करें, या अमावस्या को 4 नारियल लेके जल प्रवाह कर दें। या फिर नीले कपड़े में 200 ग्राम जौ और उस पे गोमूत्र का छींटा मार के उसको बांध के अपने ऊपर से 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और उसको जल प्रवाह 4 शनिवार लगातार कर दें। इसके बाद ही कोई उपाय करें, तब जाके आपके जीवन में कोई और उपाय लगेगा। नहीं तो आपका कोई भी किया गया रेमेडी काम ही नहीं आता। आप कितना भी कुछ कर ले, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है और मैं प्रॉब्लम से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जीवन में समस्या बनी रहेगी जब तक आप सैटर्न राहु का रेमेडी करके आगे ये उपाय शनि राहु को कंट्रोल नहीं करते, तब तक आपका कोई भी पूजा भी काम नहीं करता, या कोई भी मंत्र भी, कोई अनुष्ठान भी आपका काम नहीं करता। तो पहले ये रेमेडी करें, फिर दूसरा काम करें। धन्यवाद। जय श्री राम।